गुड इवनिंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मार्केट में सीडीपीओ के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन या द प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज सेट आ गया है, तो उसका आज हम लोग सेट 1 करेंगे। इसका पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपसे एक निवेदन है कि आपको यदि यह वीडियो के कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं अब अपने सेट की ओर ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किया था। आपका ऑप्शन नहीं है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रारंभ किसने किया था? मिर्ज़ा गुलाम, यहाँ लिखते हैं मिर्ज़ा गुलाम, आपका मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और बता दें कि ये जो है आपका अहमदिया आंदोलन को एक और नाम से जाना जाता है, कादियान आंदोलन, ठीक है। कादियान आंदोलन, ठीक है। कादियान आंदोलन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कादियान आंदोलन का या फिर अहमदिया आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस्लाम का संरक्षण करना था, आर्यों और इनसे ईसाइयों से, ठीक है। इस्लाम का मेन संरक्षण करना था इसका उद्देश्य अहमदिया आंदोलन का। चलिए आगे देखिए, करा है कि 1929 ईस्वी में शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? तो देख, शारदा एक्ट जो पारित किया गया उसका मुख्य उद्देश्य आपका था कि इसमें बाल विवाह को रोका जा सके। तो इसमें क्या किया गया कि बाल विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई। आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें किया गया कि लड़कियों का न्यूनतम आयु निर्धारित किया गया, वो किया गया आपका 14 साल, ठीक है। 14 ईयर्स, ठीक है। और लड़कों का निर्धारित किया गया आपका 18 साल, ठीक है। इसका किया गया 18 साल, 18 ईयर्स, ठीक है। चलिए इसका हो गया 18 साल। और देखिए इसको जो बिल पेश किया गया, वो बिल पेश किए थे आपका राय साहब हरबिलास शारदा ने, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं आपको हरबिलास शारदा ने इसको, हरबिलास शारदा ने इसको लाई थी। अब देखिए हरबिलास शारदा ने इसको 1927 में आपको इस बिल को पेश किया था, ठीक है। जो पारित हुआ था कब? आपका 1929 में, और इसको पूरे भारत में लागू किया गया 1930 में। ये भी ध्यान देना है, 1 अप्रैल 1930 को आपको पूरे भारत में लागू कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और आता है कि इसी को मॉडिफाई करके भारत सरकार ने क्या किया, 2006 में इसको एक नया रूल लाया, जिसमें कि निर्धारित किया गया आपका कि अब लड़कों का जो न्यूनतम उम्र होगा वो 21 वर्ष होगा और लड़कियों का जो उम्र होगा वो 18 वर्ष होगा, ठीक है। तो ये 2006 में कानून लाया गया। इसका नाम रख दिया गया आपका बाल विवाह निषेध अधिनियम, ठीक है। इसका नाम रख दिया बाल विवाह निषेध अधिनियम, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची में दिए गए कूट का सही प्रयोग करके आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपको दिया हुआ है गुप्त काल के ये सब प्रमुख मंदिर हैं और उसका स्थान दिया हुआ है कि कहाँ पर ये मंदिर अवस्थित हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो है शिव मंदिर है आपका कहाँ है? भूमरा में है। भूमरा नागौर हो जाएगा आपका 3। फिर देखिए आपका विष्णु मंदिर कहाँ है? तो विष्णु मंदिर आपका पड़ जाएगा तिगवा में, 2 नंबर पे है। फिर आपका दशावतार, ये तो एकदम इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ये कहाँ है आपका? देवगढ़, झांसी के आसपास है। फिर देखिए आपका ये लक्ष्मण मंदिर जो है आपका कहाँ है? सिरपुर में। तो इस तरह से आप मिला लीजिए। आपका ऑप्शन के अनुसार देखिए ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2, सी का आपका 4, सी का 4, डी का 1। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पे आइए। करे इसमें भी मिलाना है, करे इसमें नाम दिया हुआ है और आपका फिर विभाग दिया हुआ है, ठीक है। तो करे दीवाने बिजारात, तो दीवाने बिजारत जो है वो आपका वित्त विभाग या इसको बोल सकते हैं वजीर विभाग से था। तो वित्त विभाग एक ही बात है, आपका हो जाएगा 1 नंबर। फिर दीवाने अर्ज, ये तो आपको पता है सैन्य विभाग है। फिर आपका दीवाने रिसालत आपका किसका है? विदेश विभाग था।
और दीवाने इंसा ये पत्राचार विभाग था। ये क्वेश्चन आपको हमेशा आया हुआ है, ये आपका दिल्ली सल्तनत से जुड़ी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से आप मिलाएंगे, दिल्ली सल्तनत काल का जितने भी ये प्रशासन व्यवस्था है उसी से ये क्वेश्चन है, तो आप मिला लीजिए 1 2 3 4, ये आपका सक्सेसिव में है, आपका देख लीजिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर कह रहा है कि निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। देखिए गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, आपके श्रीगुप्त थे, सही है ये स्टेटमेंट आपका। अगला कह रहा है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन थे जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। तो आपका सी ऑप्शन जो है 1 और 2 दोनों सही है, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए समुद्रगुप्त को एक और यहाँ पर उपनाम जाना जाता है, क्या इसको, भारत के नेपोलियन के नाम से इसको जाना जाता है। ये क्वेश्चन आता है बार बार, तो भारत का नेपोलियन किसे बोला गया है, आपको समुद्रगुप्त को, ठीक है, भारत का नेपोलियन, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है क्योंकि हिलने लग रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आवाज़ पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रखिएगा। बाकी देखिए कंटेंट तो आपको बिल्कुल अच्छी लग रही होगी, हमें उम्मीद है, और किसी तरह का सजेशन हो तो आप जरूर हमें कमेंट कर सकते हैं। आगे देखिए निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो कह रहा है 1731 ईस्वी में डभोई के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने त्र्यंबक राव को पराजित कर सारे प्रतिद्वंदियों का अंत कर दिया था। ये तो सही है आपका, 1731 में डभोई का युद्ध हुआ था। अब देखिए कह रहा है 1731 में बरना की संधि द्वारा संभा द्वितीय ने साहू की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ये भी आपका सही है। तो 1 और 2 दोनों आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है निम्न पेशवाओं का सही कालक्रम बताना है कि कौन सा इसमें सही है, ठीक है। तो बालाजी आपका बाजीराव जो आ रहा है वो कब से कब तक था ये पता होना चाहिए, तो 1713 से 1720 तक था, ठीक है। तो 1713 से 1720 यहाँ लिखने केवल लिख दे रहे हैं लास्ट ईयर वाला, 1700 आपका 20 तक था। फिर बाजीराव प्रथम कब से कब तक था, 1700 आपका 20 से 1740 तक रहा ये, ठीक है। फिर देखिए आपका आ जाएगा बालाजी बाजीराव, तो ये 40 से आ जाता है आपका 61 तक, ठीक है, ये आपका रहेगा 61 तक। फिर आपका आ जाता है माधवराव प्रथम, तो ये 61 से आ जाता है आपका 72 तक, ठीक है, ये आपका 72 तक हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए तो ऐसे ही आपको दिया हुआ है, लगातार है, तो आपको इसमें कोई समझना नहीं है, सीधे मार देना है 1 2 3 4, ठीक है। चलिए आगे देखिए कर रहा है कि निम्न नेताओं और उनसे संबंधित मिसल के गलत युग्म को बताना है, ठीक है। तो हीरा सिंह का नक्की मिसल, ये तो सही है। फिर आपका आता है छज्जा सिंह का भंगी मिसल, ये भी आपका सही है। फिर आपका आता है, कह रहा है कि संधु जाट चौधरी का आपका कन्हैया मिसल, ये आपका गलत है। कन्हैया मिसल के थे आपके कौन, जय सिंह, ठीक है। कन्हैया मिसल के आपके कौन थे, जय सिंह थे, यहाँ लिख दे रहे हैं आपको जय सिंह थे। तो इस तरह से मेरा सी जो है वो गलत है, ठीक है, सी ऑप्शन गलत है। अब चरत सिंह का एक आ ही गया शुक्रचर्या मिसल, ये सब मिसल किससे आपका है, किस में पढ़ेंगे, सिख संप्रदाय में आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगी, ठीक है। सिखों का कुल कितना मिसल था, आपको यहाँ 4 नजर आ रहा है, सिखों का कुल आपका 12 मिसल था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, कह रहा है कि अनुच्छेद 124(3) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता का विषय में, योग्यताओं के विषय में प्रावधान करता है, ये तो सही बात कह रहा है। तो आपका एक स्टेटमेंट सही है, अनुच्छेद 124 के 3 में ये व्याख्या है। 2 नंबर स्टेटमेंट देखिए कह रहा है कि आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस तरह से मेरा सी ऑप्शन जो है दोनों का दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को रिटायर करने का आता है कभी कभी, तो कितना हो जाएगा, उसका अधिकतम आयु कितना साल है, आपका 65 ईयर्स, ठीक है, 65 साल है। चलिए आगे देखिए, अब 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब उसी तरह से कह रहा है कि राज्यपाल के विशेषाधिकार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है।
कौन कथन सही है और कौन गलत है। ठीक है, चलिए यहाँ कह रहा है कि पहला है, राज्यपाल के पद की शक्तियों और कर्तव्यों के अनुपालन के लिए किए गए कार्यों के लिए उसे किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। ठीक है, ये सही है स्टेटमेंट। और दूसरा कह रहा है कि पद ग्रहण के दौरान राज्यपाल के विरुद्ध कोई सिविल कार्रवाई प्रारंभ करने से पूर्व उसे 2 माह पूर्व की पूर्व सूचना देना आवश्यक माना जाता है। ठीक है, ये दो महीना पहले आपको सूचना देना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन और आता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो राज्यपाल का नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ये भी आता है क्वेश्चन कभी कभी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आपको कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए मीथेन गैस को मड गैस के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात मड गैस मतलब क्या होता है कि ये कीचड़ों में पाया जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से जैसे मिलेगा ये कहाँ, किस खेत में कीचड़ ज़्यादा होता है, तो आपका धान के खेत में। ठीक है, धान के खेत में होगा, कोयला के खेत में होगा, इस तरह से। तो कोयला के खदान में भी मिलेगा, मीथेन गैस रहता है जिसमें कि आग लग जाता है बार बार। तो धान का भी खेत हो जाएगा आपका, कोयला का खदान भी हो जाएगा, तो ये आपका दोनों हो जाएगा। तो आपका एक से अधिक है इसमें, तो ऑप्शन ई जो है आपका वो सही माना जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जैसे आपका अपशिष्ट जितने भी होते हैं, सड़ते हैं, उसमें भी सबसे प्रमुख रूप से मीथेन गैस का उत्पादन होता है, जिसको हम लोग घरों में, आपको जैसे गोबर गैस का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो वही उसमें भी मीथेन गैस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो मीथेन का एक और नाम है क्या, मड गैस या मार्स गैस भी इसको बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि लेटराइट, इसको अच्छे से, हाँ ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको कि लेटराइट मिट्टियों के संबंध में निम्नांकित कथनों में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, अर्थात गलत स्टेटमेंट हमको चुनना है। तो कह रहा है कि इसका निर्माण स्वस्थान पर हुए अक्षय द्वारा होता है, अक्षय द्वारा होता है, सही है। फिर आपका कह रहा है कि वे बेसाल्ट तथा अन्य एल्युमिनियम युक्त चट्टानों से अपशिष्ट होती है, इसमें सही है ये भी। फिर कह रहा है इनमें आपका कह रहा है कि नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, आपको देखिए कह रहा है कि इसमें नाइट्रोजन का है कमी, आपका सही, आपको देखिए इसमें पाया जाता है, ये भी ठीक ठाक कह रहा है। अब कह रहा है एक है इसमें फॉस्फेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें कथन सही है कि देखिए इसमें फॉस्फेट जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आपका ये गलत है। ठीक है, इसमें फास्फोट जो है प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कमी होती है फास्फोट का, तो आपका ये फॉस्फेट नहीं हो जाएगा, कमी रहेगा, तो डी ऑप्शन इसके अनुसार सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक मेहता समिति जो है उसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कूट के अनुसार इसमें सही है, कि 1 और 2 दोनों सही है। तो देखिए कह रहा है कि पंचायती राज कार्यक्रम की असफलता के कारणों का अध्ययन करने और उन्हें प्रभावी बनाने के सुझाव देने के लिए 1977 में इस समिति का गठन हुआ था। ठीक है, ये तो सही है। अब देखिए कह रहा है कि इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे का जो है प्रस्तुति किया था, नहीं, ये आपका गलत है। जो अशोक मेहता का था वो त्रिस्तरीय नहीं बल्कि आपका द्विस्तरीय था। ठीक है, ये आपका द्विस्तरीय था, तो इस तरह से आपका ये जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो केवल मेरा स्टेटमेंट कौन सा सही हो रहा है, केवल 1 नंबर स्टेटमेंट मेरा सही है, तो ए ऑप्शन इसमें टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन पे आइए। कह रहा कि पंचायतों के लिए जो है वित्त आयोग के गठन संबंधी प्रावधान का संबंध आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें भी सही है। ठीक है, सही कथन बताना है। तो कह रहा है राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति का, ठीक है, समाप्ति पर एक वित्त आयोग का गठन करता है, ये आपका सही स्टेटमेंट है, 5 साल पे होता है। फिर कह रहा है कि पंचायतों के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 के झ में दिया हुआ है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, दोनों कथन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट मार लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं,
15 नंबर क्वेश्चन करें, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये जो सेट है एकदम बीपीएससी लेवल का सटीक सेट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इस सेट को ज़्यादा रेफर करेंगे हम लोग, जल्दी से जल्दी इसको हम लोग कवर करेंगे। देखिए चूँकि एग्ज़ाम की प्रक्रिया भी अब कब हो जाएगी कोई कहना मुश्किल है, ठीक है। चूँकि पंचायत चुनाव भी आ रहा है आपका, तो उससे पहले उम्मीद किया जा सकता है कि ले लेगा, ठीक है। अगस्त में बात चल रही है कि इसका अगस्त या सितंबर में ले लिया जाएगा, सितंबर के सेकेंड वीक तक इसका एग्ज़ाम संभावित है, तो ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अगर बीच में पंचायत चुनाव हो गया तो इसको स्थगित भी कर सकता है, इसलिए हम लोग इसकी तैयारी अब जोर शोर से लगेंगे। जैसा कि सुबह में आपको वीडियो दिया जा रहा है, कंटेंट आपको मटेरियल दिया जा रहा है सीडीपीओ या दरोगा के लिए, तो आप उस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कह रहे हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कथन पे विचार कीजिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। आपका ये स्टेटमेंट जो है सही है, अनुच्छेद 21 में दिया गया है। और अनुच्छेद 21 कह रहा है कि विधायिका कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। तो ये दोनों मेरा स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा, तो आपका दिया गया ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इंसुलिन के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो इंसुलिन का खोज जो है फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स वेस्ट ने किया था। फ्रेडरिक और आपका वेस्ट दोनों थे, ये 1921 में खोज किया गया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। फिर कह रहा है इंसुलिन के अल्प स्त्रवण से मधुमेह नामक बीमारी होती है, ठीक है, ये सही बात है। जो आपका इंसुलिन कम निकलेगा तो कौन सा बीमारी होता है, डायबिटीज होता है, क्लियर है। और ग्लूकोज बढ़ता है तो भी आपका डायबिटीज होता है, ठीक है। मैंने ग्लूकोज की बढ़ोतरी और इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज होती है। अब तीसरा करें इंसुलिन के अतिश्रवण से हाइपोग्लाइमिसिया नामक रोग हो जाता है, ये भी सही है, जिसमें जनन क्षमता की दृष्टि, ज्ञान, ये सब कम होने लगते हैं, ठीक है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, तो 1, 2 और 3 आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपका कि भारत में चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए कह रहा है कि चांपा जो है ये आपका मुख्य रूप से कहाँ, राजस्थान राज्य में रहते हैं, ठीक है। ये जो है चांपा जो है ये आपका राजस्थान का नहीं, बल्कि ये आपको मुख्य रूप से कहाँ मिलते हैं, तो ये देखिए जैसे लद्दाख क्षेत्र में ये सब ज़्यादा मिलते हैं आपको, कश्मीर के तरफ। चूँकि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये जो है बकरी का पालन करते हैं, तो राजस्थान में तो ये आपको बहुत कम मिलेंगे, लेकिन आपको उधर लद्दाख और उस क्षेत्र में, ठीक है, आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो ये मेरा जो है क्वेश्चन यहाँ स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत हो जाएगा। आपका 2 नंबर का है, ये अच्छे किस्म के ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं, ये चंगपा आपका ये सही हो जाएगा आपका। फिर देखिए कर है इसे अनुसूचित जनजातियों के श्रेणी में रखा गया है, एसटी कैटेगरी में ये लोग आते हैं। ये चूँकि जनजाति हैं तो आपको ऐसे ही पता है कि ये एसटी कैटेगरी में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से चंगपा के बारे में स्टेटमेंट मेरा कौन सा हो रहा है, 2 स्टेटमेंट जो है वो सही हो रहा है, ठीक है। तो आपका 2 और 3 ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि बायो कार्बन एंड फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरम लैंडस्केप्स का प्रावधान निम्नलिखित में से कौन करता है। तो आपको नाम से ही नज़र आ रहा होगा कि इसका जो है इनिशिएटिव फॉर जो हो गया, इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का, ये नाम से ही लग रहा है इनिशिएटिव फंड के बारे में कुछ कर रहा है। तो आपका ऐसे ही आपको पकड़ लेना चाहिए, इसका ऑप्शन जो है विश्व बैंक करता है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए विश्व बैंक के बारे में थोड़ा सा एक चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए, इसका स्थापना कब हुआ था, 1945 में, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था, 1945 में। और वर्तमान में इसके कुल सदस्यों की संख्या कितना है, 189, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है।
तो इसका मुख्य जो है अध्यक्षों का चयन करता है आपका बैंक बोर्ड ब्यूरो, आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आरबीआई नहीं करता है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पद अवधि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कूट में कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, कह रहा है आपका कि संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये तो सही है आपका। फिर कह रहा है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 316 में किया गया है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपका दोनों सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हम लोग दोनों सही कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है कि इसका आरंभ कलकत्ता में 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के गरीब और कम आय के वर्ग लोगों के विकास के लिए यह नई जीवन बीमा योजना है, तो ये भी सही है। ये दोनों स्टेटमेंट हम लोग मार लेंगे, सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा रोग कारक जीवाणु नहीं होते हैं। ठीक है, जीवाणु नहीं होता है, तो जीवाणु देखिए इसमें से नहीं है कौन कौन। आपका इसमें देखिए एक एड्स नहीं है, ये वायरस से होता है, और एक आपको पोलियो है, ये भी देखिए वायरस से होता है। ठीक है, तो इसमें 2 ऑप्शन मिल गया जो जीवाणु से नहीं होते हैं। ठीक है, तो एड्स और पोलियो हो गया, तो इसमें एक से अधिक हो रहा है, तो एक से अधिक हो गया, तो मैं ऑप्शन ई पर आपको टिक लगा दूंगा। चलिए आगे बढ़िए, ये दोनों किससे वायरस से हैं, बाकी तो आपका जीवाणु से दे ही रहा है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। तो सभी अम्ल में क्या पाया जाता है भाई, तो हाइड्रोजन आयन पाया जाता है सभी में, क्योंकि हाइड्रोजन आयन ही अगर हाइड्रोजन में टूट जाता है तो हम लोग कहते हैं कि ये जो विलयन है या जो भी चीज़ है उसमें हम लोग बोलेंगे कि ये आपका अम्लीय प्रवृत्ति का है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो लोहा और इस्पात को हम लोग क्या करते हैं, आपको उस पर एक परत चढ़ाते हैं जिसको कि हम लोग जस्तीकरण बोलते हैं। तो जस्तीकरण नाम से भी आपको लग रहा है कि इस पर हम लोग क्या करेंगे, बी ऑप्शन जस्ता का लेप चढ़ता है जो, उसको हम लोग बी ऑप्शन जस्तीकरण या फिर उसको इलेक्ट्रोलाइसिस में विधि से किया जाता है, इसको बी ऑप्शन हम लोग करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे करें। निम्नलिखित रोगों में कौन जीवाणु जनित है, अर्थात जीवाणु से कौन रोग होता है आपका, तो यक्षमा होता है। ठीक है, आपका सी इसमें दे रहा है करेक्ट, एक ऑप्शन है सी, बाकी तो ये सब अलग अलग है, ये कवक फंगस से हो रहा है, तो आपका 25 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि यहाँ एक चीज़ और हम लोग इसको चाहेंगे तो व्याख्या आप लोग हालांकि इसको कर लीजिएगा, जैसे आपका विषाणु से होने वाला खसरा है, दाद आपका ये दाद खाद खजुली जो होता है वो फंगस कवक के कारण होता है, तो इस तरह से आप सब अपना देख लीजिएगा, चूँकि ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 26 कह रहा है कि कम जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो जो कम जल में उगते हैं उसको हम लोग मरुद्भिद कहते हैं, जो कि आपके मरुस्थल यहाँ पाए जाते हैं, रेगिस्तानों में जहाँ कम जल मिलता है उसको मरुद्भिद बोला जाता है। ठीक है, आपको ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जलोद्भिद होता है तो वो तो जल से ऐसे ही आपको पता है, ये जल में उगने वाला हो जाएगा, नाम से ही सब आप लोग पकड़ सकते हैं। ठीक है, और जो आपका ये जो है आपको कौन सा है, लवणोद्भिद जो है ये आपका हो जाएगा कहाँ, ये तो आपको लवण से ही लग रहा है, तो ये जहाँ लवणीय जल पाया जाएगा वहाँ का हो जाएगा। समोद्भिद जो है वो आपको समोद्भिद हो जाएगा, जो जैसे कि ये आपको हो जाता है समोद्भिद में आपको ले लेंगे हम लोग, जो कि आपको हर जगह उगता है, जैसे सम में हो जाएगा, बराबर बराबर दोनों जगह उग जाए।
तो ये हो जाएगा इस तरह से। आगे बढ़िए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर रहा है संस्था एवं उनके संस्थापक में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा नहीं है आपका, देख लीजिए। जैसे कि आपका दे रहा है 27 नंबर में ए ऑप्शन दे रहा है आपका राधा स्वामी सत्संग आपका तुलसीदास का है। तो ये आपका इनमें जो है संस्थापक देख लीजिए तुलसीदास का आपका इसमें कौन सा है, वो राधा स्वामी सत्संग का तुलसीराम। इनका एक और उपनाम था शिवदयाल साहिल। ठीक है, इसीलिए यहाँ कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो रहा था। इनका उपनाम है तुलसीराम। ठीक है, तो शिवदयाल साहिल इनका उपनाम है, यहाँ लिख दे रहे हैं शिवदयाल साहिल। ठीक है, शिवदयाल साहिल इनका एक और नाम था। चलिए अब देखिए इनका उपनाम है तुलसीराम। तो राधा स्वामी सत्संग का स्थापना इन्होंने किया था 1861 ईस्वी में। ठीक है, ये 1861 में किए थे। अब देखिए आता है भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, ये भी सही है आपका, ए भी सही हो गया, बी भी सही हो गया। तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 में किए थे केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, ये 1865 का हो गया। अब देखिए आपका हो गया ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय ने किया ही था 1828 ईस्वी में, ये हो जाएगा 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे। फिर एक आत्मीय सभा भी देखिए राजा राम मोहन राय का ही है, ये 1815 में इसको किए थे। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें सभी सुमेलित है ही। तो कह रहे हैं कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो सब है। तो आपका इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक हो गया, तो आपका ये ऑप्शन हम लोग मार लेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए कह रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, तो जो हमको सही सुमेलित मिलेगा उसको खाली ऑप्शन में बताएंगे। तो देखिए यहाँ कह रहा है कथा सरित सागर आपका सूरदास, ये तो गलत दे रहा है, ये सूरदास ने नहीं बल्कि आपका कथा सरित सागर के आपको कौन थे, सोमदेव। ठीक है, इसका थे कथा सरित सागर के सोमदेव। फिर रजत रंगली का आपका दे रहा है बिलहण, जबकि थे कौन, कलहण। तो ये भी आपका गलत है, कलहण आधा ल रहता है, कलहण हो जाएगा। फिर देखिए गीत गोविंद का आपका जयदेव, ये तो बिल्कुल सही है आपका। तो यही बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, तो गीत गोविंद आपका जयदेव का सही है। ठीक है, अब देखिए आपका एक और बच जा रहा है, ये विक्रमांक देव चरित है। तो विक्रमांक देव चरित ये आपका कलहण नहीं, ये उल्टा लिख दिया है आपका बिलहण के। ठीक है, ये आपके बिलहण थे। चलिए ऑप्शन ये हो गया क्लियर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि यांडबू की संधि निम्नलिखित में से किसके किसके मध्य हुआ था। तो ब्रिटिश और बर्मा के मध्य में ये आपका हुआ था। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका नहीं दिया हुआ है, यांडबू की संधि आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। किसके किसके बीच हुआ था आपका, ब्रिटिश और बर्मा के बीच। ठीक है, ब्रिटिश और आपका इसमें था एंड बर्मा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो एक चीज आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी के श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सक्रिय आप देख लीजिए, इसमें ऑप्शन आपका ए दे रहा है विसुबियस। तो ये तो आपका है नहीं, विसुबियस एक तरह का आपका शांत प्रसुप्त होता है, जो कि प्रसुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है, ये आपका नहीं होगा। तो आप देखिए सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन में आपका मायोम दिया हुआ है, डी मायोम आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। ये आपका कहाँ पड़ता है, फिलीपींस में पड़ता है। ठीक है, ये आपका फिलीपींस में है। बाकी आप देख लीजिए, बाकी जितने भी हैं ये आपके फिलीपींस हो जाएंगे, फिलीपींस में हो जाएगा। बाकी का आप देख लीजिए, आपका विसुबियस जो है ये तो आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ये जो पाया जाता है आपका कहाँ है, इटली में है। ठीक है, ये इटली में है आपका। बाकी जो है आपका चिम्बाराजो जो है, चिम्बोराजो, ये आपका पड़ता है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में आपका ये पड़ जाएगा। ठीक है, अमेरिका यहाँ याद रखिएगा, साउथ अमेरिका में है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का सुप्त है, मन शांत ज्वालामुखी है। फिर आपका पोपा, ये तो पोपा आपको पता होगा, ये आपका ये भी एक शांत या सुप्त ज्वालामुखी है। ये पड़ता है आपका बर्मा में, म्यांमार में। ठीक है, नाम ये हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग
पोपा क्लियर हो गया। चलिए 31 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से इसमें मिलाना है और कह रहा है नीचे दिए कूट को आपको सही क्रम के अनुसार इसका चयन करना है कूट के अनुसार, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मादा जो है, मादा एनोफिलिस, ये किसका वाहक है, किस रोग का वाहक है, संचरित रोग जो है यहाँ दिया हुआ है। तो मादा एनोफिलिस तो आपको पता होगा ये किसका है, मलेरिया का है। फिर आपका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मादा एंडीज जो है, मादा एंडीज किसके लिए है, वो जिसका एटीजाई बोलते हैं, पित्त ज्वर है। फिर एक घरेलू मधुमक्खी जो है उसका वाहक किस रोग का है, ये भी देखिए आपका हैजा का है। फिर आपका पेडिकुलस जो है ये आपका टाइफाइड का है। तो क्लियर है, यहाँ से कॉन्सिक्यूटिव है आपका 1 2 3 4 लगातार है, हो जाएगा आपका 31 को। चलिए आगे देखिए 32 क्वेश्चन देखिए, कर रहे हैं निम्न में से असत्य कथन बताना है, कौन सा आपका कथन गलत है, ठीक है। अब कह रहा है कि देखिए दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह सेंटोस है, ये तो आपका सही है। फिर आपका कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका जो है, दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है, ठीक है, ये भी सबसे उरुग्वे है सबसे। अब देखिए ये भी हो जाएगा। सी कह रहा है कि ब्राज़ील जो है रबर के पेड़ का मूल स्थान है, ठीक है, मूल स्थान सही बात है, पेड़ों का वहाँ है ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा। फिर कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह पेरिस में है। तो देखिए इसमें पेरिस में आपका ये कह रहा है कि ये पेरिस में नहीं होगा, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है आपका, ये संघाई में है, ठीक है। तो जो चीन में पड़ता है ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी तो ई से कोई लेना देना है नहीं, तो आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ये आपका बंदरगाह पेरिस में नहीं बल्कि ये आपका चीन संघाई में पड़ेगा, ठीक है। कहाँ है, संघाई में, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करे देश और राजधानी का गलत युग्म इसमें बताना है, ठीक है। देश और राजधानी का गलत युग्म इसमें से देख लीजिए कौन सा है। तो पहला दे रहा है गिनी, आपका गिनी का कौन सा है, कोरोनाको, ये आपका सही है। फिर आपका कह रहा है कैमरून, याओंडे, ये भी सही है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में ये दिक्कत कर रहा है। स्वाजीलैंड जो है आपका मवाबने है, बाकी 4 बमाको का आपका सही है, गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 क्वेश्चन। कह रहे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और बताना है कि कौन सा किस क्षेत्र से कौन सा राज्य आपका स्थित है। तो ये माइक स्थल दिया हुआ है और ये राज्य है। माइक स्थल का मतलब क्या होता है, जहाँ इलीगल रूप से होता है, जो हाथियों को किलिंग किया जाता है, जहाँ ज़्यादा मारा जाता है हाथियों को, उसको माइक नाम से, शॉर्ट में माइक बोलते हैं उसको चिन्हित कर दिया जाता है। तो जैसे कि चिराग रिपु जो है, चिराग रिपु आपको किस क्षेत्र में पड़ता है, ये बात देखिए आपका असम में पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका 1 नंबर चिराग रिपु असम हो जाएगा। फिर आपका पूर्वी द्वार जो है वो आपका कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। फिर आपको गारो पहाड़ी जो है ये मेघालय का है। और फिर देखिए मयूरभंज जो है ये उड़ीसा का। तो आपको ये चारों का चारों तो लगातार है, 1 2 3 4 ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे 35 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। सुमेलित नहीं है, आपको देखिए बताना है कि रानी लक्ष्मी बांध जो है वो यहाँ पर ये आपका नदी दिया हुआ है और ये बताना है कि बांध, ठीक है, कौन सा आपका सही नहीं है। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है वो आपका कौन सा है, बेतवा पर, सही है। फिर आपका रिहंद बांध, ये आपका रिहंद नदी पर, सही है। फिर आपका देखिए माता टीला बांध जो है, माता टीला, ये आपका बेतवा, ये भी आपका सही है। अब आपका राजघाट बांध बच रहा है, तो राजघाट बांध आपका बेतवा नदी पे है, जबकि ये होता है लिखा हुआ है आपका जमुना, तो ये भी आपका हो जाएगा राजघाट बेतवा का, ठीक है। तो आपका इस तरह से डी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि अधिक सांद्रता वाला मृदा को उगने वाले पौधे को हम लोग क्या कहते हैं। तो जो अधिक सांद्रता में उगता है उसको बोलते हैं हेलोफाइट, हेलोफाइटस होते हैं वो। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, करें निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
और बताना है जैसे कि जंतु कोशिका में आपका कौन सा कथन सही है। देखिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो हम लोग चाहेंगे, अभी 150 क्वेश्चन है, व्याख्या करने में थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है तो हम लोग थोड़ा तेज़ी से बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है जंतु कोशिका में ऊर्जा का संग्रह कार्बोहाइड्रेट एवं ग्लाइकोजन के रूप में होता है, तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। फिर कर आप पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है, पादप में स्टार्च होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो दोनों सही हो जाएगा। करें मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग से आराम मिलता है। तो जो डंक मारता है वो होता है किस नेचर का, एसिडिक नेचर का। तो हमको किस नेचर का डालना चाहिए, तो हमको डालेंगे बेसिक नेचर का। तो उसमें बेसिक नेचर का देखिए इसमें कौन है, बेकिंग सोडा जो है वो बेसिक नेचर है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो दोनों मेरा सही हो जाएगा। तो 2 से ज़्यादा ऑप्शन आ रहा है तो हमारा हो जाएगा ई ऑप्शन, 1 से अधिक वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जेबी के राव समिति का गठन कब किया गया था। तो जेबी के राव का आपका गठन 1985 में हुआ था। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका एक चीज़ समझ लीजिए, इसका क्यों हुआ था जेबी के राव समिति का गठन, तो ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए, ठीक है। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से इसमें सुमेलित करना है, ठीक है, और बताना है कि कौन सा इसमें कूट जो है सही है, ठीक है। ये टाइगर रिजर्व दिया हुआ है और एक तरफ आपका स्थान दिया हुआ है, ठीक। तो देखिए नागरहोल जो है वो कहाँ है, आपका कर्नाटक में है। फिर आपका बांधवगढ़ जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है। फिर आपका मालघाट जो है वो आपका महाराष्ट्र में है। फिर आपका मुदुमलाई जो है वो आपका तमिलनाडु में है। तो आप मिला लीजिए यहाँ से 1 का 2, बी का 1, 2, 1, आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए 41 क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं। तो हम लोग उसको पेंडेमिक बोलते हैं, महामारी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जैसे अभी कोरोना है तो ये पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे कि ये पेंडेमिक है, ठीक है। चलिए आगे देखिए इन्फ्लुएंजा रोग होता है किसके कारण। तो इन्फ्लुएंजा रोग जो है वो मुख्यतः आपको होता है कि ऑप्शन देखिए इसमें आपका बी करेक्ट है, विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, चूँकि व्याख्या करने में बहुत काफ़ी देर हो जाएगा, ठीक है। इन्फ्लुएंजा आपको देखिए यहाँ विषाणु से होता है, इसमें टिक मारती है, विषाणु वायरस एक ही बात है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए 43 कह रहा है कि खसरा की बीमारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो देखिए इसमें भी सौजन्य से सही लगा, ये आपका ये भी वायरस से ही होता है, खसरा इन्फ्लुएंजा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से उत्पन्न नहीं होता है। वही आ गया। तो जैसे कि हम लोगों ने इसमें पढ़े अभी ऊपर में, इन्फ्लुएंजा वो है आपका वायरस का है, पोलियो भी वायरस पढ़ ही लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो ऐसे ही 1 से ज़्यादा हमको मिल रहा है। एक और देख लीजिए इसमें दिखाई दे रहा है आपका मलेरिया जो है वो भी आपका जीवाणु से नहीं होता है। तो आपका इससे 1 से अधिक ऑप्शन में हो रहा है, तो आपका ये हो जाएगा ई ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे देखिए 45 कर रहा है कि कूट का प्रयोग करके बताना है कौन सा सुमेलित है, ठीक है। चलिए तो ये दोआब दिया हुआ है और उसकी नदियाँ दी हुई है, ठीक है। तो देखिए आपको पहला कह रहा है कि ये जो बिस्ट दोआब है वो कहाँ है, तो आपका ये ब्यास और सतलज पे है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 3। फिर आपका बारी दोआब जो है वो ब्यास और रावी है, ठीक है। तो ब्यास और रावी 1 नंबर में है। फिर आपका रेचना दोआब है वो आपका रावी और चिनाब में है, ठीक है। तो रावी और चिनाब आपका ऑप्शन 4 नंबर पे जाएगा। और चाच दोआब जो है चिनाब और झेलम हो जाएगा। तो इस तरह से आप मिला लीजिए ए का 3, बी का 1 और सी का आपका 4, ठीक है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 46 क्वेश्चन कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से इसमें भी से मिलाना है और खेती दिया हुआ है और खेती का नामकरण दिया हुआ है, ठीक है। तो फूलों की खेती को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फ्लोरोकल्चर बोलते हैं, ठीक है, फ्लोरिकल्चर। और फिर देखिए फसलों का जो है, फसलों के खेती को हम लोग बोलते हैं एग्रोनॉमी, ठीक है। फिर कह रहा है कि सब्जियों की खेती को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सब्जियों की खेती को ओलेरी, ठीक है।
और फिर आपका फलों का पोमोलॉजी, तो यहाँ पर ये चारों मिल गया। तो ए का 1 2 फिर आपका इसमें 4 3, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको सब याद होगा, एपी कल्चर ज़्यादातर आता है मधुमक्खी पालन, फिर आपका बीटी कल्चर आता है वो अंगूर का होता है, फिर आपका पीसी कल्चर आता है मत्स्य पालन होता है। तो ये सब आपको रिवीजन के तौर पर बताते चल रहे हैं। थोड़ा सा लेट हो रहा है, ज़्यादा सेशन लगता है, वीडियो लंबी हो रही है, तो हम जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। अब केवल हम लोग ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है, बाकी सब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 47 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कौकों का प्रयोग किया जाता है किसके लिए। तो देखिए कौकों का तो प्रयोग आपका ब्रेड बनाने में भी होता है, ठीक है, अल्कोहल बनाने में भी होता है। तो कहने का मतलब ब्रेड, अल्कोहल ये सब आपका ज़्यादा आ रहा है, एक से अधिक आ रहा है ऑप्शन इसमें। तो कहने का मतलब कौकों का उपयोग हम लोग खाने में भी कर सकते हैं। तो इसका देखिए, इसका एक और दवा बनाने में भी उपयोग होता है कवक का, फंगस, ये भी हो जाएगा। तो आपका इसमें एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ई मेरा सही जवाब हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखिए, कर फ्लेरिया नामक रोग किस जीव के कारण होता है। तो फ्लेरिया किसके कारण होता है, ये बुचरिया बेनफ्रोकाइटा जीव जो है आपका, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बुचरेरिया आपका बेनक्रोफाइट। चलिए आगे देखिए, कर रहा है किस देश द्वारा मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है। किसी देश द्वारा, कहने का मतलब मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है। तो देखिए यहाँ मुद्रा का अवमूल्यन का मुख्य कारण होता है कि निर्यात को बढ़ावा मिले, ठीक है। तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा एक तो ए ऑप्शन मिल जाएगा। फिर आपका और भी कह रहा है कि आयात कम करने के लिए, आपका आयात को भी कम करने से मिल जाएगा। तो चूँकि दोनों डायरेक्ट इसमें हो जाएगा तो हमारा बढ़ जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि भुगतान संतुलन के लिए भी और विदेशी मुद्रा अर्जन करने के लिए, सब इसमें आपका दिया हुआ है, ठीक है। चारों का चारों मुद्रा अवमूल्यन का मुख्य कारण होता है। तो आपका ई जो है चारों सही है, तो ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक इसमें सही है, ठीक है। अब देखिए 50 क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शुष्क प्रदेशों में भू निर्माण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसमें जो अपघर्षण है उसके कारण जो है भू निर्माण शुष्क प्रदेशों में महत्वपूर्ण है। आगे देखिए 51 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक एजेंडा 21 से संबंधित है। तो एजेंडा 21 से संबंधित ऑप्शन इसमें देखेंगे तो इसमें देखिए आपका, इसमें हमारा इनमें से कोई नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। एजेंडा 21 में आपका इसमें कोई नहीं है, ठीक है। जैसे कि इसमें आपका पृथ्वी सम्मेलन था, रियो का था, तो इसमें कोई है ही नहीं, आपका इसमें कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन था, जैसे कि इसमें आपको रियो सम्मेलन में पृथ्वी सम्मेलन मूल एजेंडा था, तो इसमें कोई नहीं है, पृथ्वी सम्मेलन वैसा तो कोई दे नहीं रहा है, तो आपका ई हो जाएगा, ठीक। आइए चलते हैं 52 क्वेश्चन कर रहा है ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को अल्पावधि ऋण देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेपो दर, ठीक है, जो बैंकों को देता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कर रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं, यह कथन किसका है। तो ये कथन आपका HF रीड ने दिया था। आगे कह रहा है, देखिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कह रहे हैं मेघालय की गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचनात्मक दृष्टि से संबंधित है, किस तरह का ये है आपको, जैसे गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो है यहाँ पर ये जनजातियाँ भी पाई जाती है और ये पहाड़ियाँ भी पाई जाती है। तो ये किस रूप कैसा है आपका, तो ये आपका प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों के संचारित करने वाले जीव को हम लोग क्या बोलते हैं। तो वैसे जीव को हम लोग वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, वेक्टर बोलेंगे उसको। आगे देखिए कह रहा है 56 की म्यादी ज्वर जो है वो किस कारण से होता है, अर्थात इसका मुख्य कौन सा होता है। तो म्यादी जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जैसे कि टाइफाइड एक तरह का म्यादी बीमारी ही है, बुखार है, म्यादी ज्वर है टाइफाइड, तो वो जीवाणु के कारण हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि
जॉगसोंग चोटी जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये आपका सिक्किम में पड़ता है जॉगसोंग चोटी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है कि ऑटिज्म एक मानसिक रोग है या मानसिक के विकास के दौरान होने वाले एक गंभीर विकार है। किस प्रकार को ऑटिज्म का प्रतीक माना जाता है? ठीक है, तो देखिए ऑटिज्म का प्रतीक माना गया है किस आपका रंग के कारण पूछ रहा है, तो ये आपको नीला रंग जब हो जाएगा तो हम लोग ऑटिज्म को मान लेंगे कि ये एक तरह का ऑटिज्म का रूप दिखाई दे रहा है, असर दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में दिसंबर 2019 के दौरान भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राज्य की जननायक जनता पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान किया है? तो ये आपका जो पार्टी है जननायक जनता पार्टी, ठीक है, ये आपका है कहाँ का? आपके हरियाणा का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वर्ष 2018 में गोवर्धन जो है गोवर्धन स्कीम लॉन्च किया गया किस मंत्रालय की पहल है? ठीक है, तो गोवर्धन जो है ये स्कीम लाया गया है आपको जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अब कह रहा है कि 14 मार्च 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बनवासी समागम नामक आदिवासी सम्मेलन को संबोधित किया। बनवासी समागम जो है, बनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये आपको हुआ है किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बनवासी समागम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा किस प्राचीन नदी पर शोध एवं अध्ययन के लिए एक बार फिर एक सलाहकार समिति का गठन किया है? तो आपको सरस्वती, ठीक है, सरस्वती सलाहकार समिति है जो आपको प्राचीन नदी पर शोध एवं अध्ययन के लिए गठन किया गया है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है दिसंबर 2019 के दौरान कौन सा देश मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो आपका ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाया है। 64 क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस, ठीक है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? करें, यह दिवस प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है, सही है। फिर करें, इस दिवस पर धन संग्रह सशस्त्र सेना के प्रतीक चिन्ह झंडे को बांटकर मनाया जाता है, जिसमें 3 रंग लाल, गहरा नीला और हल्का नीला होता है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, दोनों का दोनों, तो सी ऑप्शन सही है। चलिए 65 क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल से ये खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के लिए आजीवन कारावास की सजा वाले अधिनियम को मंजूरी दी है? अर्थात खाद्य पदार्थ में अगर कोई मिलावट करता है तो उसको आजीवन कारावास दिया जाएगा, ये नियम लाया है आपका मध्य प्रदेश ने। ठीक है, आगे करें, प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है? अर्थात अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? आपको 2 दिसंबर को। ठीक है, चलिए 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कमेंट कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। 67 क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भू आकृति बनेगी जब पृथ्वी पटल के दरारों के बीच एक स्थल खंड ऊपर उठ जाता है? ठीक है, जैसे दरार है, यहाँ पर अगर दरार है और ये जो है इस तरह से जब दोनों चपेगा तो इस तरह से उठ जाएगा, तो इस तरह के जो पर्वत बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं भ्रंशोत्तस्थ पर्वत। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। ठीक है, कोरियोलिस बल कब उत्पन्न होता है? तो आपको जब पृथ्वी की घूर्णन होती है, जिसके कारण बल उत्पन्न होता है पृथ्वी घूर्णन के कारण, उसको हम लोग बोलते हैं कोरियोलिस बल। ठीक है, आगे देखिए कर रहा है 69 क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइम व्याख्या में थोड़ा ज़्यादा लग जा रहा है, आपको वीडियो लंबा हो जाएगी, इसलिए थोड़ा जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही टेस्ट लेने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी में जितने भी मटेरियल मैं प्रोवाइड कराता हूं वो आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, चलिए आगे देखिए कर रहा है, लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह टुडीलार, बाबा सोहन सिंह भखना और गुरदीप सिंह जुड़े थे। अर्थात इसमें से किस आंदोलन में या किस क्रांतिकारी जो यहाँ पर आपका सभा दिया हुआ है उसमें से कौन है? तो गद्दर आंदोलन में
ये सब शामिल थे। ठीक है, अब देखिए कर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड किस कारण से त्याग कर दिया था। तो नाइटहुड की उपाधि इन्होंने जलियांवाला बाग जब हुआ था उस समय इन्होंने अपना वापस कर दिया था, जो कि जलियांवाला कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को, आप सभी को याद होगा ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सन 1890 की बॉम्बे मिल हैंडल्स एसोसिएशन भारत में अपने प्रकार की पहली ट्रेड यूनियन या श्रमिक संघ थी, जिसकी स्थापना किसने की थी, अर्थात जो श्रमिक संघ है उसकी स्थापना या बॉम्बे मिल हैंडल्स एसोसिएशन भारत में आपका जो पहली बार स्थापना किया था उसके संस्थापक कौन है, आपके लोखंडे हैं, M.N. लोखंडे। आगे कह रहा है कि बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन का क्या अर्थ है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब होता है कि ये आपको जो बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से, इसमें बहुत सारा है, जैसे कि आपको इसमें आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा, जैसे कि बुद्ध का निर्वाण प्राप्ति है, जन्म मृत्यु का चक्र, ये सब जितना ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ये सब आप पढ़े होंगे तो याद होगा। कमेंट कर लीजिएगा फटाफट से कि बुद्ध के निर्वाण जो हुआ था उसको क्या बोला गया है, या निर्वाण कहाँ प्राप्त हुई थी ये तो आपको पता होगा। तो ये सब आप याद रखिएगा। आगे बढ़िए, कर रहा है देखिए 2 आस्पा और सिंह आस्पा, ये तो अभी हाल फिलहाल में ही आपको मैंने पढ़ाया है कि 2 आस्पा और सिंह आस्पा जो है ये आपको किसके दरबार में थे, या ये कौन प्रारंभ किया था मनसबदारी प्रथा में, तो ये आपके जहांगीर का था। ठीक है, 2 आस्पा और सिंह आस्पा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी लेवल के लिए। अब देखिए कह रहा है कि मुसलमानों ने पश्चिमी शिक्षा के प्रचार को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सन 1863 में मोहम्मडन लिटरेटी सोसाइटी की स्थापना किया था। किस शहर में आपको किया था, ये कलकत्ता में। ठीक है, पूछ रहा है आपको। आगे क्वेश्चन देखिए 75 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सन 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला कह रहा है कि इस बार दिल्ली को मुगल साम्राज्य की स्वतंत्र राजधानी घोषित करना है। तो ये आपको पहला नहीं हो पाएगा। पहला देखिए हम लोग चलते हैं, शुरू से लेकर चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमको क्या किया था, उन लोगों ने पैदल चला था। ठीक है, तो पैदल चला था आपको कहाँ से, एक के बार वो लोग निकले थे आपको बैरकपुर से, आ गए थे दिल्ली के लाल किला में उन लोगों ने आया था सबसे पहले। तो वो हो जाएगा आपका दिल्ली के लाल किला में कूच और लाल किले में उनका प्रवेश होता है। ठीक है, फिर आपको देखिए यहाँ पर आ जाएंगे, दिल्ली को मुगल साम्राज्य को स्वतंत्र राजधानी घोषित हुआ, उसके बाद से 1857 के बाद का ये कहानी। फिर आपको कह रहा है कि ये हो जाएगा आपका फिर कानपुर के विद्रोह तथा मुगल बादशाह के अधीन नाना साहब को राजा घोषित करना और तात्या टोपे को फांसी की सज़ा मिलना। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से कालक्रम बन जाएगा हमारा। कौन सा, तात्या टोपे की एक चीज़, फांसी की जो बात की जा रही है वो आपको कब हुआ था, 1859 में। ये 57 का बात है, एक 58 का और एक 59 का। तो ये कालक्रम उस तरह से मेरा बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 76 क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख, ठीक है, अशोक का अभिलेख इशिला नामक प्राचीन नगर का उल्लेख करता है। तो देखिए इसमें जो है ये आपको हो जाएगा, इसमें कोई दिया नहीं है इसलिए देखिए चूँकि इशिला नामक जो अभिलेख नगर प्राचीन का जो वर्णन है उसमें आपको ब्रह्मगिरी अभिलेख में मिलेगा। अशोक का अभिलेख इशिला नामक जो प्राचीन नगर का उल्लेख मिलता है वो किस में मिलता है, ब्रह्मगिरी में। तो ब्रह्मगिरी आपका ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, ब्रह्मगिरी में आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए कह रहे हैं नहरें बनवाने वाला पहला सुल्तान कौन था। तो ये तो आपको पता होगा, ये आपका नहर बनवाने वाला गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, पहला शासक। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जब विकास का बात करेगा कि सबसे ज़्यादा विकास किसने किया था, इसको सुचारू रूप से किसने बनाया था, तो ये आपका तब होता है फिरोज शाह तुगलक, FST जाएगा। ठीक है, तो पहला निर्माण का जहाँ बात करेगा वहाँ हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था ये,
तो आपको मराठा और अफगानों के बीच लड़ा गया था। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कब युद्ध हुआ था? 1761 में, ठीक है, 1761 में, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात हम लोग को गलत कथन चुनना है। इसमें ये ऑप्शन आपका कह रहा है कि कृष्णदेव राय जो था तुलुबंशी था, ये आपका सही है कृष्णदेव के राय बारे में। और दूसरा कह रहा है कृष्णदेव राय जो है उसको आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी, ये भी आपका सही है। फिर आपका कह रहा है कृष्णदेव राय के दरबार में राजदूत अब्बू रज़ाक आया था, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। कृष्णदेव राय द्वितीय जो थे उसके आपके शासनकाल में अब्बू रज़ाक आया था, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, बाकी तो ये सही होगा। कृष्णदेव राय की युवन राज स्थापनाचार्य भी कहा जाता है, तो ये भी आपका सही है। आप आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात हम लोग को इसमें भी गलत कथन बताना है, कौन नहीं है। तो देखिए कह रहा है कि मनसब की 33 श्रेणियाँ थी, सही बात है, मनसब के 33 श्रेणी अकबर के शासनकाल में था। अब देखिए ये तो हो गया। फिर कह रहा मनसबदार का पद सैनिक और वंशानुगत था, ये मनसबदारों का वंशानुगत नहीं था, ठीक है। ये जो है आपको वंशानुगत नहीं रखा गया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कह रहा है जात और सवार, ये तो मनसबदार से संबंधित थे ही, प्रशासनिक अधिकारी मनसबदार होते थे ही, ये भी आपका सही है। तो आपका इस तरह से बी जो है केवल असत्य हो जाएगा। आगे बढ़िए। 81 क्वेश्चन कह रहा है, 81 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो आपका कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती से चिश्ती जोड़ लेना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएंगे। अब देखिए आगे कह रहा है कि महाजनपद तथा उनकी राजधानी का गलत युग्म बताना है, कौन सा इसमें गलत है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको दे रहा है, पहला दे रहा है गंधार जो है वो तक्षशिला उसका था, ठीक है। फिर अंग का चंपा था ही आपका, फिर काशी का वाराणसी था ही। फिर देखिए आपका दे रहा है अस्मक का, तो अस्मक का आपका कहाँ था? पूतना था। ये मथुरा दे रहा है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका गलत है। ये कहाँ था? अस्मक का आपका पोतना या फिर पोटाली भी बोला जाता है, तो इसको हम लोग पोतना। आगे देखिए कर रहा है कि भारत में संवंतों की सही कालक्रम कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले कालक्रम पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि विक्रम जो था ये आपका, फिर शक, गुप्त, हर्ष, ये तो आपका ए ऑप्शन ऐसे ही दिया हुआ है, सही है। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है कि भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में डाला गया था? तो ये आपका लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ये तो पता होगा आप सभी को। व्याख्या करने में समय ज़्यादा लग रहा है, 1853 में ये चलाया था, तो इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी तेज़ी से बढ़ते हैं, चूँकि क्वेश्चन आपका 150 के है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं हम लोग आगे। कर रहे किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में मराठा राज संघ का अंत हो गया था? तो ये आपका मराठा राज संघ का अंत लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। आगे कह रहा है कि क्रांतिकारी आतंकवाद का पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र कौन था? संध्या और युगांतर, ठीक है। ये आपका कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये आपका बंगाल से होता था, ठीक है, संध्या और युगांतर। 87 क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में स्वशासन या स्वराज की मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा गया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन था 1906 का, ठीक है। अब देखिए कर रहे ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो ये आपको 1911 में इसको रद्द किया गया था, ठीक है। बंगाल विभाजन का रद्द 1911 ईस्वी में हुआ, ठीक है। अब देखिए 89 क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की वकालत की थी? तो शिक्षा का वकालत आपको इंग्लिश माध्यम से राजा राम मोहन राय ने किया था, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 90 क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से संबंधित है? तो इसमें विधवा पुनर्विवाह 19वीं शताब्दी में अगर आएंगे तो हम लोग का ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 91 क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अरबी, फारसी और बंगाली भाषा का जानकार था? वह कौन सा गवर्नर जनरल था जो आपको अरबी, फारसी और बंगाली तीनों जानता था? तो वह था आपका वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका राष्ट्रपति होता है संवैधानिक अध्यक्ष। मौलिक अधिकार का अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है? तो अधिकार को आपको क्या करना है? अ से अ मिला लेना है। जैसे अधिकार है तो ये अमेरिका से मिला लेंगे, अ से अ मिल जाएगा। अब कह रहे प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। जो हमारा प्रस्तावना है वो परिचय पत्र है। यह कथन आपको कौन दिया था? तो N.A. पालकीवाला, ठीक है, N.A. पालकीवाला ने ये बात कहा है। अब देखिए 95 क्वेश्चन कर रहा है, किस अधिनियम के तहत प्रांतों के द्वैत शासन प्रणाली लाई गई? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आपका। तो द्वैत शासन प्रणाली आपका 1919 का है, भारतीय परिषद अधिनियम में, ठीक है। अब देखिए 96 क्वेश्चन कह रहा है कि 10वीं अनुसूची संविधान किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा कि 10वीं कब आई थी आपका? 1985 में 52वें संविधान संशोधन में, ठीक है। चलिए अब कह रहा है 97 क्वेश्चन है, ये कह रहा है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों की नागरिकों के मध्य विभेद करने से रोकता है? तो राज्यों को नागरिकों के मध्य विभेद करने से आपको रोकने वाला अनुच्छेद है 51 का ए, ठीक है, 51 का 1, सॉरी 51 बोल रहे हैं, 15 का 1, ठीक है, 15 1 थोड़ा घूम गया। अब कह रहा है कि सोडा वाटर नामक पेय पदार्थ किस पदार्थ को मिलाकर बनाया जाता है? तो सोडा वाटर में क्या मिलाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को कंप्रेस किया जाता है उसमें, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि 99 क्वेश्चन कह रहा है कि युग्म जो है, गलत युग्म इसमें से आपको बताना है कौन सा है, ठीक है। तो देखिए मूंगफली में टीका रोग जो होता है वो फफूंद के कारण होता है, सही है। फिर कह रहा है मटर में जो मार्स रोग होता है वो आपको मैग्नीज के कमी के कारण होता है, ठीक है। फिर देखिए ये कह रहा है गन्ना का जो रेड डॉट होता है ये भी आपका फफूंद के कारण होता है। नींबू में जो लिटिल लीफ होता है वो कह रहा है आपका जस्ता के कारण होता है, ये आपका गलत है। ये आपको किससे होता है? ये होता है आपको जस्ता के कमी के लिए नहीं, बल्कि ये आपको होता है किसके कारण? जीवाणु के कारण, ठीक है। ये हो जाएगा जीवाणु के कारण, ठीक है। लिटिल लीफ जो होता है वो जीवाणु से होता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि थनैल रोग किसके कारण होता है? तो थनैल रोग आपका जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है विषैले प्रभावों को दूर करने वाली औषधियाँ को क्या कहते हैं? तो जो माने आपको विषैला प्रभाव होता है उसको हम लोग एंटीडोट बोलते हैं, दूर करने वाला, ठीक है। और जो विषैला पदार्थ खाने में पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉक्सिन बोलते हैं, ठीक है। ये याद होना चाहिए आप सभी को। चलिए आगे कर रहे हैं, भारत में सबसे ज़्यादा प्रतिशतता किस प्रकार की जोत की है? मतलब सबसे ज़्यादा जोत किस प्रकार की भारत में की जाती है? तो यहाँ पर सीमांत जोत जो है वो सबसे अधिक की जाती है। आगे कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है? तो सबसे ज़्यादा सकल घरेलू उत्पाद में आप देखेंगे ऑप्शन में आपका सेवा क्षेत्र जो है, सर्विस टैक्स, वो सबसे ज़्यादा मिलता है। आप कह रहे हैं संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष में लागू किया गया था? तो संपदा कर आपका 1957 में लागू हुआ। फिर कह रहा है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आपका विश्व बैंक जारी करता है। आगे देखिए कह रहा है जो खर्चा कर दिया गया हो और वसूल ना हो सके उसको किस लागत के अंतर्गत रखते हैं? तो उसको हम लोग यहाँ पर आपका निगमन लागत बोलते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन इसका निम्नगमन लागत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थव्यवस्था, ठीक है। व्यष्टि अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थव्यवस्था शब्दों का निर्माण किसने किया था? तो ये आपका रेगनर फ्रिंच ने किया था, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? मतलब कौन किसको यूज़ करता है वो बताना है आपको। तो देखिए जो छोटी मछली है उसको तो खाएगा जब भी तो बड़ी मछली, तो यहाँ पर ये तो नहीं दे रहा है।
ये आपका ऐसे ही नहीं होगा। देखिए यहाँ पर जलीय पारिस्थितिकी में आइए, छोटी के बाद बड़ी मछली ये इधर दिखाई दे रहा है, ठीक है, सी या डी में। तो इधर देख लीजिए जंतु पलवक जो है, पादप पलवक, तो जंतु को पादप तो आपको खाएगा नहीं, तो पादप पलवक जंतु पलवक हो जाएगा, और जंतु पलवक छोटी मछली खाएगी और छोटी मछली को बड़ी मछली। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस तरह से। 109 का है भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ज़्यादा है। 110 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न हाथी रिजर्व में उड़ीसा में कौन सा स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित आपका है कौन सा? मयूर झरना हाथी रिजर्व जो है उड़ीसा में स्थित है। अगला देखिए कर रहा है कि गंगा डॉल्फिन जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, पता है सभी को, कर है इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया है? तो आपको इसको 2009 में 5 अक्टूबर 2009 में घोषित किया गया था। अगला कह रहा है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये करा चुके हैं आपको क्वेश्चन, पिछले सेट में भी था आपको, 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका थीम वगैरह सब चीज़ बताया गया है आपको प्रैक्टिस सेट में। आगे देखिए कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करेंगे हम लोग। 113 नंबर आ जाइए, कह रहा है कि यहाँ पर आमीटर जो है कह रहा है उपकरण दिया हुआ है और मापी गई राशि अर्थात क्या नापता है? तो आमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? धारा मापते हैं, जो आपको बताता है धारा कितना जा रहा है, प्रवाहित हो रहा है। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो आपको आर्द्रता नापा जाता है, ठीक है। फिर आपका स्प्रिंग तुला से क्या नाप सकते हैं हम लोग? तो स्प्रिंग तुला से हम लोग किसी भी वस्तु का भार माप सकते हैं, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? तो आपको वायुमंडलीय दाब नापा जाता है, तो ये आपका दाब हो जाएगा, ठीक है। वायुमंडलीय दाब नहीं लिखा हुआ है, तो इस तरह से आपका हो जाएगा ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए 14 नंबर भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कह रहा है कि इसमें दिया हुआ है ये आपको जीवाणु है और यहाँ बता रहा है कि किस में इसका उपयोग होता है। तो देखिए लैक्टोबैसिलस जो है आपको पता होगा, ये दही बनाने में यूज़ होता है। फिर आपका राइजोबियम जो है वो आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। फिर ईस्ट जो है वो आपको क्या करता है? ईस्ट का निर्माण आपको किस में किया जाता है? आपको ये बनाया जाता है अल्कोहल वगैरह, जैसे कि इसको हम लोग स्टीकरण करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका अल्कोहल में। फिर आपका एस्परजिलियस जो है, एस्परजिलियस में आपको साइट्रिक एसिड बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोग सिरका भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका एस्परजिलस होता है उसमें। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन हो जाएगा ए का 3 बी का 4, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सा कथन सही है। अब कह रहा है कि 5 मार्च जो है, कह रहा है 2020 को इसरो ने जियो इमेजिंग सैटेलाइट, जिसको GSAT-1 बोला गया, लॉन्च करने की घोषणा किया गया था। ये सही है आपका। अब कह रहा है कि GSAT-1 का वजन लगभग 1275 किलोग्राम होगा। ये आपका गलत है, 1275 नहीं बल्कि इसका 2275 किलोग्राम का बात किया गया है, ठीक है। तो आपका 2 नंबर गलत हो जाएगा, तो केवल 1 सही है। 115 नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि भारत का पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? तो ये आपको मनाया गया 2021 में मनाया गया है, और ये मनाया गया है आपको 27 फरवरी को। ये करंट का क्वेश्चन चला जाएगा। ये 2021 में पहली बार मनाया गया है और ये मनाया गया है 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस, ठीक है। आगे देखिए 117 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ आपका ईयर ऑफ इन्वायरमेंट लॉन्च किया है? तो कहने का मतलब ईयर ऑफ इन्वायरमेंट जो है पर्यावरण का, ये मनाने किसके साथ आपको किया है घोषणा? तो ये आपको फ्रांस के साथ। ये क्वेश्चन मैंने अभी हाल फिलहाल में एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज करा रहे थे करंट अफेयर का, उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको हम लोग सिडबी बोलते हैं, उसके कह रहा है कि सिबिल के सहयोग से, सिबिल आपको पता है ये आपको क्रेडिट स्कोर देता है सिबिल। अब देखिए कह रहा है सिबिल के सहयोग से
MSMES के साथ निम्नलिखित में से किस नाम से एक नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपको ये जो है MSE ये सक्षम नाम से आपको लॉन्च किया गया है पोर्टल, ठीक है। अब देखिए कर रहा है कि किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन, ठीक है, किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 लॉन्च किया है आपको? तो ये आपको डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। अब डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है भाई, आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सब आने वाला क्वेश्चन है। अभी तो इनको हटा दिया गया डॉक्टर हर्षवर्धन को, तो आप बताइएगा कि ये किस पद पर नियुक्त थे, ठीक है। आगे कह रहा है कि विश्व संस्कृति दिवस 2020 किस तिथि को मनाया गया? तो विश्व संस्कृति दिवस 2020 मनाया गया आपको किस तिथि को? 3 अगस्त को, ठीक है। 3 अगस्त आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ओला द्वारा, ओला क्या है आपका एक ऑनलाइन जो ट्रांसपोर्टिंग करता है, आपको कैब वगैरह उपलब्ध कराता है, वो ओला द्वारा, उसका ओला का बात कर रहा है कि ओला द्वारा शुरू किए गए ओला कॉरपोरेट उद्यम गतिशीलता समाधान में कौन सा देश शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कनाडा इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। ओला अपना एक अलग ही संस्था खोला है जिसका नाम रखा है ओला कॉरपोरेट उद्यम गतिशीलता समाधान, जिसमें कि कनाडा शामिल नहीं है। अगला देखिए, क्रय श्रम पर संसदीय समिति के सिफारिश के अनुसार किसी कर्मचारी को उसके रोजगार को समाप्ति पर ग्रेजुएटी के लिए न्यूनतम पात्रता अवधि कितनी होती है? तो वो कम से कम आपका 1 साल कार्य किया हुआ होना चाहिए। आगे करें, हाल ही में चर्चा में रहा विश्व का सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप अल होई, ठीक है, शरणार्थी कैंप जिसका नाम है अल होई, किस देश में स्थित है? तो आपका ये सीरिया में है। आगे कह रहा है कि मणिक्येला राव का निधन हो गया, ठीक है। मणिक्येला राव आपको किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो ये एक राजनीतिज्ञ थे। अब कह रहा है अगला कि कला विज्ञान और प्रौद्योगिकी के, अच्छे से देखते हैं, कला विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच बाधाओं को दूर करने के लिए पहले कदम के रूप में निम्नलिखित में से किस संस्था ने अंग्रेजी साहित्य में MA कार्यक्रम शुरू किया है आपको? तो ये आपको किया है NIT त्रिची ने, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि जापान में आज के दिन अर्थात 6 अगस्त को, 6 अगस्त की बात कर रहा है, किस वर्ष हिरोशिमा पर परमाणु बम, जिसका नाम था क्या, लिटिल बॉय, ये तो पता होगा कि आपको किस वर्ष गिराया गया था आपको? वो आपको 1945 में, ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, तो ये तो पता होना चाहिए सबको। आगे देखिए कर रहा है 127 नंबर क्वेश्चन, रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉर्पोरेट ऑपरेशंस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये आपको यतीश यादव ने लिखा है, डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज को, ठीक है, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में किस स्थान पर रखा गया है? तो आपको ये दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला कह रहा है कि अद्भुत अयोध्या पुस्तक किसने लिखी है? अद्भुत अयोध्या पुस्तक किसने लिखी है जो अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालती है? तो आपका ये नीना रॉय ने लिखा है अद्भुत अयोध्या। आगे देखिए, कह रहा है कि प्रख्यात व्यक्तित्व, ठीक है, शर्ली एन ग्रेव का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से या किस क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध थे, ठीक है, किस क्षेत्र से वो अपना संबंध रखते थे? तो ये जो हैं शर्ली एन ग्रेव एक उपन्यासकार थे, ठीक है। चलिए 131 क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति लक्ष्य 2024 एक राजधानी शहर में कितने प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन करने का है? अर्थात 2024 तक कितना प्रतिशत वहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन हो जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 25% है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि भारत का पहला समुद्र के अंदर बनने वाला टनल किस देश में बनाया जा रहा है, किस शहर में बनाया जा रहा है? ये तो भारत में बन ही रहा है,
तो भारत के किस शहर में बनाया जा रहा है आपको पता होना चाहिए, ये मुंबई में बनने जा रहा है आपको। फिर देखिए 133 कह रहा है आपको कि सेचम से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले आलेख किया जाता है, किस रूप में इसका वक्र बनता है जो आरेखित हम लोग करते हैं, तो ये आपको एक दीर्घवृत्त के रूप में बनता है। ठीक है, अब कह रहा है कि नीले, लाल, काले व सफ़ेद रंग समान ताप वाले 4 तारों को ठंडा होने दिया जाता है, किसकी शीतलन दर सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो सबसे तेज़ी से ठंडा आपका कौन होगा, तो आपका सबसे तेज़ी से ठंडा सफ़ेद होगा, क्योंकि ये गर्म भी नहीं होगा तो ठंडा जाहिर सी बात है ये आसानी से हो जाएगा। काला सबसे ज़्यादा हो जाएगा गर्म, तो उसको ठंडा होने में देर लगेगा, क्योंकि सफ़ेद जो है वो प्रकाश का अवशोषक बहुत कम होता है। अब कह रहे हैं जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा मिला है जलवायु परिवर्तन में, तो इसका सही जवाब है आपका 9वां। ठीक है, 9वां स्थान मिला है। अब कह रहा है कि 2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, जेनिफर डोडना को। ठीक है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन बेमेल है, अर्थात बताना है कि ये देखिए इसका मुख्यालय दिया हुआ है कौन सा, कहाँ पर अवस्थित है। तो देखिए पहला कह रहा है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, कह रहा है अहमदाबाद में है, तो ये तो ऐसे ही गलत है, ये आपका त्रिवेंद्रपुरम में है, आपका केरल में पड़ता है, ये आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो बेमेल आपका ए ऑप्शन मिल गया यहीं पर। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पर है आपको लिख देते हैं, या फिर आप जो बोला मैंने आपको याद होगा तो याद होगा, आप यहाँ पर लिख लीजिए त्रिवेंद्रपुरम में है। ठीक है, आगे देखिए इसरो का बेंगलुरु हो जाएगा, आपका उपग्रह श्रीहरिकोटा से होता ही है। फिर आपका राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण, ये देखिए आपका हैदराबाद में है, याद रखने की बात है। अब देखिए 138 है, वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोख लेता है। ये देखिए क्या ओजोन क्या क्या सोखता है आपको, तो ओजोन जो है वो अल्ट्रावायलेट रोकता है, आपका पराबैंगनी रोकता है। तो ये जो है आपका अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी कह रहा है, देखिए आपका ऑप्शन कह रहा है कि पराबैंगनी सी और अंशतः पराबैंगनी बी विकिरण को। ठीक है, तो देखिए पराबैंगनी जो है ये तो आपको रोकेगा ही रोकेगा, लेकिन यहाँ पर अल्ट्रावायलेट को अंशतः रोकेगा, तो आपका अंशतः पराबैंगनी किरण हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर आपका केवल आंशिक पराबैंगनी किरण, उसी बात को फिर घुमा के लिख रहा है, तो ये भी हो जाएगा, केवल तो नहीं होगा क्योंकि ये पराबैंगनी सी को भी रोकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको 3 भागों में बांटा जाता है, पराबैंगनी का जैसे ए बी और सी होता है, तो ये तीनों को रोकता है। ठीक है, तो ए बी सी आपको सब रोकेगा, तो इस तरह से आपको देखिए ए भी रोकेगा, बी भी रोकेगा और सी भी रोकेगा। तो ये तीनों जो है जिस सबसे खतरनाक होता है इसमें वो होता है अल्ट्रावायलेट सी। ठीक है, तो ये जो है इसमें से हो जाएगा मेरा, इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से ए से अधिक हो जाएगा, क्योंकि देखिए निर्गत विकिरण और आगत पराबैंगनी किरण ए, इसमें सब दिया हुआ है, ए बी सी सब दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम जब मैच करेंगे तो मेरा मिल ही जाएगा, तो इनमें से हम लोग लेकर चल रहे हैं। ठीक है, 139 कर रहा है कि AR2770 क्या है जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है। तो AR2770 एक तरह का आपको सौर धब्बा के रूप में दिखाई दिया है, जिसका नाम रखा है AR2770। ठीक है, 140 नंबर कर रहा है सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा थल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़कनाशकों, तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार करने की प्रक्रिया को उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं जैव उपचार। ठीक है, ऐसे ही नाम से ही लग रहा है, जैव जो है प्रदूषित हो रहे हैं तो उसका नाम बोलेंगे हम लोग जैव उपचार बोलेंगे। आगे देखिए कह रहा है कौन सा सही नहीं है, कथन इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि हकीम अजमल खां राष्ट्रवादी नेता थे, आपका ये जो है सही है। फिर कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना का विरोध सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था, ये भी आपका सही है। फिर कह रहा है कि 1909 में मुस्लिम लीग ने
अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का विरोध किया था। तो ये देखिए आपका जो है ये विरोध किया था, निर्वाचन का विरोध किया था 1909 में, ठीक है। तो ये आपका दे रहा है 1909 में सांप्रदायिक, इसमें दे रहा है कि निर्वाचन समूह बनाए जाने का विरोध किया था। ये विरोध नहीं किया था बल्कि उसका मांग किया था इन लोगों ने खुद, ठीक है, समर्थन किया था कि हमको एक अलग निर्वाचन समूह चाहिए, ठीक है। तो इसका विरोध नहीं बल्कि ये लोग समर्थन किया था। तो मेरा ये सही हो जाएगा कि माने ये सही नहीं है, ठीक है। बाकी ऑप्शन तो आपको इसमें सही सही है, एक मिल ही गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। करें निम्न में से कौन सा, देखिए अब एक चीज़ फिर डाउट मत रखिएगा आप लोग कि इसमें केवल जीके का क्वेश्चन है तो सर क्या इसमें मैथ का क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। भाई आएगा, आएगा, ठीक है। ये देखिए सेटर के अनुसार है लेकिन आपके सिलेबस में मैथ आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो डाउट नहीं रखना है, मैथ का भी आप लोग थोड़ा थोड़ा तैयारी करते रहिएगा क्योंकि उसका लेवल बीपीएससी में जो मैथ 10 आते हैं वो थोड़ा लेवल डाउन रहता है, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं। करें निम्नलिखित में कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, ठीक है। कौन सा मुख्य कारण नहीं है, तो करें ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, फिर करें जहाज़ पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, फिर कह रहा है कि भत्ते का रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता। ये जो है आपका सटीक दे रहा है, ठीक है। इसमें जो है अधिकारियों की अक्षमता नहीं था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण नील विद्रोह किसके बारे में था। नील विद्रोह का देखिए मुख्य कारण क्या था कि यहाँ पर जो उन लोग को नियम लगाया गया था नील की खेती का, उसका मुख्य वही कारण था। तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा है कि रैयत नील खेती नहीं करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती कराई जा रही थी, ठीक है। फिर आपको कह रहा है कि रैयत नील खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था, ये भी नहीं था। फिर कह रहा था कि रैयत नील खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, ये आपका बिल्कुल सही है। उसको पैसा जो है मनमाने ढंग से दिया जाता था अमान्य मूल्य से, ठीक है, और ज़बरदस्ती करवाई भी जाती थी, ठीक है। तो ये एकदम सटीक आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ए देखने पे आपको लग रहा होगा कि सही हो जाएगा, इसीलिए हमने आगे पढ़ा, तो सी बिल्कुल सही मिलेगा, ठीक है। 144 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों के नाम नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था। तो उसमें एक और था आपको चौकीदारी, जो था चौकीदारी कर के विरोध में आपको विद्रोह किया गया था, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। तो इसमें देखिए बिहार किसान सभा से आपको स्वामी सहजानंद आपको थे ही। फिर आप इसमें और देख लीजिए, अगला ऑप्शन में जाएंगे हम लोग का, तो करयानंद आपको शर्मा ये भी मिल जाएंगे। फिर आपको राहुल संकीर्तन, ये तो एकदम थे ही, ये बहुत बिहार में आपको लगभग सभी में ये सक्रिय रहे हैं, राहुल संकीर्त्यायन। फिर आपको यदुनंदन शर्मा, ये सभी लोग आपको चारों जब थे ही, तो इनमें से एक से अधिक चला जाएगा, ठीक है। तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा। फिर देखिए 146 नंबर क्वेश्चन, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, तो चूँकि व्याख्या में आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये सेट, हम उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल पर अगर आप नए होंगे तो। अगला क्वेश्चन करें, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को हुई शहीदों के नाम में उनके निवास स्थान पर सुमेलित करना है, ठीक है। माने कहाँ कहाँ उनका जो ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, कहाँ लोग मरे थे और कहाँ उनका अर्थात जगह वो देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जगपति कुमार जो हैं वो आपको खराटी गांव में हुआ था, तो आपका हो जाएगा सी ए का 3। फिर देखिए आपका रामानंद सिंह का हो जाएगा कहाँ, रामानंद सिंह का शहादत नगर आपका 2 नंबर पे है। फिर देखिए आपका राजेंद्र सिंह का, ये तो आपका बनवारी चक आपको पता है, ठीक है। फिर देखिए आपका हो जाएगा सतीश चंद्र झा, तो ये आपका एक ऑप्शन बच गया है खड़हरा, ठीक है, जो भागलपुर में है। तो इस तरह से आप ऑप्शन मिला लीजिए, ए का 3, बी का 2, सी का 1, आपका ए ऑप्शन पे दिया हुआ है, करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब और 3-4 क्वेश्चन बच रहा है। कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था।
तो शाहजानंद ने किया था हुंकार का, ठीक है, हुंकार पत्रिका इनका प्रकाशन किया था। आगे देखिए, कह रहा है पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। किसने अनुशीलन समिति का किया था यहाँ पर आपको 1913 में? तो सच्चिदानंद सन्याल ने, ठीक है। आपका इसमें ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि बिहार में भारतीय संविधान सभा का सदस्य थे। तो बिहार से, ठीक है, ये बिहार से रिलेटेड पूछ रहा है आपका। तो बिहार से रिलेटेड आपका इसमें देखिए कौन थे, तो आपका तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको एस.एन. सिन्हा, ये भी आपको बिहार से थे ही। राजेंद्र प्रसाद ये भी बिहार से थे। जगजीवन राम ये भी है ही। श्याम नंद प्रसाद मिश्र ये भी आपको सब इसमें है ही। तो आपका एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए आपका अंतिम क्वेश्चन बच रहा है 150 नंबर। कह रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन थे? तो ये देखिए कुंवर सिंह थे बिहार में 1857 का। आपसे एक निवेदन है कि भाई इतना कुछ करने के बाद अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो बहुत अजीब गरीब बात है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, वीडियो को कम से कम वीडियो का लाइक तो ज़रूर बनता है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में और ये जारी रहेगी सिलसिला। बाकी जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो आपको प्रोवाइड कराती रहेंगे, ठीक है। तो ये सब चलती रहेगी। आपको चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।